कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सभी को धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ये छोटा सा एक वीडियो आप लोग के सामने लेके आई हूँ। सिर्फ मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि दिवाली है, दिवाली में हम लोग सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो क्या इसमें कोई बुराई है? दुनिया कर रही है, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, ज़्यादा पैसे वाले हों, कम पैसे वाले हों, सभी अपनी अपनी तरीके से शॉपिंग करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। मेरे यहाँ तो फिर भी दिवाली 2-2.5 साल बाद आई है, क्योंकि मेरे यहाँ डेथ हो गई थी बहुत सारी। तो अगर मैं छोटी मोटी शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, कि अगर छोटी मोटी शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे करवा रहे हैं और कुछ मेरे वेल विशर्स जो हैं, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स मुझे गिफ्ट्स भेज रहे हैं, तो क्या इसमें गुनाह है? कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। भाई, मुझसे क्यों तकलीफ़ हो रही है? चाहे बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, सभी लोग अपनी अपनी तरीके से शॉपिंग करते हैं और सभी कुछ चलता है। घर की सफाइयाँ भी होती हैं, मिठाइयाँ भी आती हैं, गिफ्ट का लेना देना भी आता है, नए नए कपड़े लोग ख़रीदते हैं, पहनते हैं। मैंने तो फिर भी नॉर्मल घर के यूज़ के और वो भी सेल में से कपड़े ख़रीदे हैं, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि बहुत सारी भीड़ लगाने की ज़रूरत है। मेरे पास पुरानी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उन्हीं को हमेशा कैरी करती हूँ। कभी भी मैंने कभी भी दिवाली पे कोई नए कपड़े नहीं पहने हैं। मैं हमेशा से अपनी पुरानी साड़ियाँ जो होती हैं, हैवी साड़ियाँ होती हैं, कम ही यूज़ होती हैं, और हैवी सूट्स होते हैं वो हम बनवा लेते हैं, लेकिन हमारे कम यूज़ होते हैं, तो हम उनको मैं तो कभी भी किसी भी दिवाली पे नहीं लेती हूँ। और दिवाली पे सफाई भी मेरे यहाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती है। मैं पूरे साल ही दिवाली जैसी ही हमारे घर में सफाइयाँ होती हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, बच्चों का मन है कि ये पापा नहीं हैं अब, तो मम्मी हम दिलाते हैं आपको। तो जैसे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं, उनका भी मन करता है कि आप इतना कुछ हमें सब कुछ देते हैं फ्री में, आप लाइव सेशंस करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे को जब प्रॉब्लम होता है तो हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं। तो एक टोकन ऑफ लव होता है लोगों का देने का, और फिर एक टीचर को भी इंसान देता है, माँ को भी देता है, बहन को भी देता है। तो मैं तो एक टीचर हूँ, लोग मुझे अपनी माँ जैसा मानते हैं, अपनी बड़ी बहन जैसा मानते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत बड़ी उम्र है, मेरी उम्र दराज़ हूँ। तो एक तो मेरी उम्र से लोगों को प्रॉब्लम है, तो क्या वो कभी बड़ी उम्र में नहीं आएंगे कि छोटी उम्र में ही उनका हो जाएगा सब कुछ? अगर ऐसा है तो भाई तथास्तु। और मेरे से इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम है? मैं तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे कुछ हूँ ही नहीं। अभी 6 महीने पहले मैं स्टार्ट की हूँ, जून में स्टार्ट किया है मैंने यूट्यूब पे, और 3 साल पहले मैंने एफबी पे स्टार्ट किया था। मेरा पेज प्रगति फूड वर्ल्ड जो बहुत अच्छा चल रहा था, हैक हो गया। तो अभी फरवरी 24 से मैंने फ़ेसबुक पे दोबारा एक पेज बनाया, और जून 24 से मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया। तो जब मैं अभी इतनी छोटा सा एक पौधा हूँ और अभी ढंग से मेरा दरख्त भी नहीं बना है, तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, तो जब मैं बहुत बड़ी बैनियन ट्री जैसी बन जाऊँगी और मेरा बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हो जाएंगे मिलियंस में, तो आप लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए जलने वाले, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस दुनिया से आप बेवजह जल के और जलन में, कुड़न में चले जाएं इस दुनिया से। सबको जीने का हक है, आपको भी है। तो आप थोड़ा सा अगर पॉजिटिविटी नहीं ला सकते, तो नेगेटिविटी के साथ ही आप जियो, लेकिन इतना मत जियो कि आपको कुछ करने पे मजबूर होना पड़े। कि आप, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान कुड़ कुड़ के जल के इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग प्लीज़ स्वस्थ रहिए और जलते रहिए, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्लड में है शायद, और आपकी फितरत में है। तो आप वो करते रहिए, आपकी जीन्स में है वो जलन, तो वो तो नहीं मिटेगी। जैसे फ्रॉइड ने बोला है कि जन्मजात प्रवृत्तियाँ कभी नहीं बदलती हैं, ब्लड का और जीन्स का कभी हम बदल नहीं सकते, कितना भी हम सुधारने की कोशिश कर लें। तो वो ठीक है, आपके ब्लड में है, आपके जीन्स में, आप जलते रहिए, कुड़ते रहिए, लेकिन इतना मत जलिए कि आपकी जान चली जाए। मैं नहीं चाहती कि आप इस दुनिया से बेवजह चले जाएँ और लोगों की तरक्की देखने से वंचित रह जाएँ। तो लोगों की तरक्की देखते रहिए और जलते रहिए, और कभी तो मोटिवेट हो जाइए, जल के ही सही नेगेटिविटी से ही सही, कि आप भी कुछ कर लीजिए, जिससे आपको भी मेरे जैसे लोग प्यार करने वाले मिलें और गिफ्ट्स मिलें, और बिना कुछ खरीदे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। कुछ करिए, वो हमें लोग कमाने पड़ते हैं हमारी अच्छाइयों से। और अगर मेरे पास बहुत सारी तादाद में प्यारे लोग हैं, तो अगर आप 2-4 मच्छर मक्खी इधर उधर भटक रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हिट के रूप में हैं, जिनमें मैं स्प्रे करके आपको भगा सकती हूँ। लेकिन मैं भगाना नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग जैसे लोग ही तरक्की में बाधक नहीं बनते हैं। आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि यार,
हम अच्छा जा रहे हैं और हमें और कुछ करना है। तो चलिए, बाकी लोगों को बहुत बहुत सारी जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, सुकून भरी ज़िंदगी आप स्वस्थ रूप में जिएं और दीर्घायु हों। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर और मेरे फॉलोअर्स को। अगर मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, मेरी कुछ रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। प्रगतिज क्रिएटिव वर्ल्ड मेरी दोनों आईडीज़ हैं और इंस्टा की भी है। तो आपके कमेंट्स, आपकी फॉलोइंग, आप जो सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। और गिफ्ट्स भेजते रहिएगा मुझे ज़रूर। जिन लोगों को भी मैं अच्छी लगती हूँ, गिफ्ट ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि लोगों को कुछ तो काम देना, हम जलने का ही सही, लेकिन हम कुछ तो काम दें। तो बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आप लोग।